Hello students, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारी अभी कल है, तो उसी एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट देने के लिए आई हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे से अपीयर होना एग्ज़ाम को, ठीक से क्वेश्चंस पढ़ना और जो पूछा है उतने ही आंसर्स देकर आना, ठीक है। तो देखो, एडवांटेजेस के बारे में बात कर ले इस एग्ज़ाम की। तो ये एग्ज़ाम आपके थॉट्स को चैनलाइज करने वाली है। आप जो सोचते हो कि प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है, वो एक फोकस डायरेक्शन में चैनलाइज होने वाला है इस एग्ज़ाम को अपीयर होने के बाद। इसके अलावा देखो, दिस विल प्रोवाइड यू एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच टू योर थ्योरी स्टडीज़। जैसे हमने एक वीडियो में बात की थी बीच में कि आपने बायोलॉजी जीना चाहिए, मतलब जब भी आप किसी फ्लावरिंग प्लांट को देखते हो तो आपके दिमाग में एंजियोस्पर्म आना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो, रोटी और दाल खा रहे हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रोटी इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दाल इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में हो रही है, उसके हिसाब से आपके दिमाग में आपने क्या पढ़ा हुआ है उसे आपको लिंक करते आना चाहिए। आ जाएगा, आता है ये। फिर देखो, आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वहाँ हैंडल करने मिलने वाले हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस देखोगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा, इतने सुंदर कलर होते हैं वो सॉल्यूशंस के, यू विल एंजॉय इट। हाँ, इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी है, कैसी है, ये इस एग्ज़ाम में देखा जाने वाला है। आप कितनी अच्छी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करते हो, ग्लासवेयर्स हैंडल करते हो, गिराते नहीं हो। इसके अलावा एक बात ध्यान रखो, ड्रॉपर यूज़ करोगे ना, तो ड्रॉपर मिक्स नहीं करना। एक ड्रॉपर एक ही सोल्यूशन में डालना है, दूसरे सोल्यूशन के लिए दूसरा ड्रॉपर, ठीक है। तो वो कंटामिनेट नहीं करना है, एक सोल्यूशन का ड्रॉपर दूसरे सोल्यूशन में डाल दिया। तो ऐसी गलतियां करके नहीं आना है। इसके बाद यू विल बिकम हैप्पी वर्किंग ऑन योर ओन टर्म्स, मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको एग्ज़ाम होने के बाद। और एक एडवांटेज है, कल आपको नए नए फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है आपकी ही स्कूल के फ्रेंड्स आपके साइड में होंगे, अभी यहाँ तो सारे स्कूल से आए हुए फ्रेंड्स हैं, तो नए फ्रेंड्स मिलेंगे और सब आपकी तरह टेंशन में होंगे जब एग्ज़ाम के लिए जाओगे। और एग्ज़ाम होने के बाद सब लोग आप लोग हैप्पी ही होने वाले हो। समझ में आया? तो एंजॉय करना कल की एग्ज़ाम। फिर देखो, ये आप जानते हो, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ, 30 मिनट्स 30 मार्क्स, ये अपना पैटर्न है। 10 मार्क्स 10 मिनट फॉर बायोलॉजी, 10 मार्क 10 मिनट्स फॉर फिजिक्स, 10 मार्क 10 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको एम दिया हुआ होगा, प्रैक्टिकल का प्रोसीजर दी हुई होगी, ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करके दिया हुआ होगा, बस वो प्रोसीजर फॉलो करनी है, जो भी ऑब्जर्वेशन आया वो लिखना है। फिर से बता रही हूँ, साइड वाले का नहीं लिखना है, जो भी अपना आया वही लिखना है, राइट। और इस तरीके से ये प्रैक्टिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो जाएंगे। बायोलॉजी में आपको 10 स्पेसिमन या 10 स्पॉट्स दिए जाएंगे, या फिर 5 स्पॉट्स भी दे सकते हैं, उस पर 10 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वॉट एवर इट मे बी, दैट इज़ नॉट आवर हेडेक, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना है ये अपना हेडेक है ही नहीं, अपना सिर्फ इतना काम है बेस्ट परफॉर्म करना, राइट। तो 10 स्पॉट्स जो है वो एक हॉल में अरेंज किए हुए होंगे और आपको रोटेशन में भेजा जाएगा। मतलब हो सकता है अभी आप जा रहे हो तो आपको 8 नंबर के स्पॉट पर आप सबसे पहले पहुंच गए, तो आपके पास जो आंसर शीट होगी वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ रहेगा, तो वहीं पर उसका आंसर लिखना है।
फिर आप 9th स्पॉट पे जाओगे, 10th पे जाओगे, फिर 1 2 3 4 से लेके 7 तक सॉल्व करोगे। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से हर कोई बच्चा हर कोई स्पॉट पर जाएगा, मगर ये रोटेशन में होगा, तो ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चे को फर्स्ट स्पॉट से ही अपीयर करना है। ठीक है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखो, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आंसर शीट आपको मिलने वाली है। बायोलॉजी के लैब में जा रहे हो, बायोलॉजी के लिए वर्कशीट आंसर शीट मिलेगी, आप वहाँ सॉल्व करोगे, सबमिट कर दोगे, आगे चलोगे। केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो, केमिस्ट्री में अलग से आपको आंसर शीट मिलेगी, उस पर सॉल्व करोगे, वही सबमिट कर दोगे। फिजिक्स के लिए मिलेगी, सेम थिंग। ठीक है। फिर ये भी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, बिल्कुल नहीं, ये हमें टेंशन लेना ही नहीं है, ये सब एग्जामिनर कर लेंगे। बस वहाँ पर अगर नहीं मिली, सबको मिली है और हम मिस हो गए समहाउ, तो बस मैम से सर से पूछना है कि मुझे आंसर शीट चाहिए। राइट? ठीक है। सो सेपरेट आंसर शीट हमें मिलने वाली है। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम होगी आपकी कल, बहुत अच्छी तरीके से होगी और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। पॉजिटिव एटीट्यूड से अपीयर होना है। और बाकी बातें, जैसे कि आपको खाना खा के जाना है, जो भी टाइमिंग है, फिर भी खाली पेट नहीं जाना है। 7 बजे की भी बैच होगी, तो भी उससे पहले जल्दी उठो, खाना कुछ तो चीज़ ऐसे हेल्दी कुछ चीज़ खाकर जाना है, क्योंकि वहाँ आपको 2 घंटे से ज़्यादा खड़े रहना है और ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम के लिए तो उन्होंने 30 मिनट्स बताया है, ये बात ठीक है, फिर भी वहाँ पर आपको एंट्री करानी है, आपको समझाना है ये पॉइंट सारे, फिर आपको अरेंज कराना है, सब बच्चे टेबल पर अरेंज हो जाए, आंसर शीट देनी है, उनको वापस लेनी है, हर एक बच्चे का कोई क्वेरी होगी तो वो सॉल्व करनी है। तो इस सब में 2-2.5 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो इतने समय में खड़े रहना पड़ेगा, हो सकता है, तो ये सब एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कई बार थोड़े केमिकल्स के स्मेल हमें आदत नहीं होती ना, तो अलग से लगते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पेट भर के खाकर जाना है, पानी की बोतल साथ में रखो और रिलैक्स माइंड से जाओ। गर्ल्स के लिए खास बता दूं, आपके बाल आप बांध कर जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमेशा बाल बांध कर ही जाते हैं। केमिकल्स के साथ हम हैंडल करते हैं केमिकल्स को। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में स्पेसिमन होते हैं, मतलब ये आगे की चीज़ें हैं, मगर ये सब आदतें अभी डाल लो। ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा प्रैक्टिकल, बहुत अच्छी तरीके से होगा। और बाकी चीज़ें आपकी रख दी ना अपने, सब पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ठीक है, वो सब चीज़ें आज ही रख दो, आज ही आपकी बैग पैक कर लो और अच्छे से नींद लेना रात भर। अच्छे प्रिपेयर किया है आपने और एग्ज़ाम अच्छे ही जाने वाली है। ठीक है, चलो आज के लिए रुक जाती हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आगे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। चलो बहुत अच्छे से सॉल्व करना, निकलती हूँ मैं भी अभी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।